साल सन 1528 था जब बाबर नाम का एक आक्रांता इस देश में आया और राम मंदिर पर उसने आक्रमण किया। आक्रमण करके राम मंदिर को उसने तोड़ा, लेकिन वो तोड़ा उसने केवल मंदिर, लेकिन लोगों की आस्थाएं बनी रही। लेकिन आज वही तुर्की और पाकिस्तान की नाजायज औलादें भारत में राम मंदिर को तोड़ने की सपने देख रहे हैं। हम बात सभी मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम और कर्नल सोफिया अंसारी जैसे भी मुसलमान हैं। लेकिन ये जो तुर्की और पाकिस्तान की नाजायज औलादें हैं, जो रहती तो भारत में हैं लेकिन गुणगान तुर्की और पाकिस्तान का करती है। इनके मंसूबे क्या थे कि जब 24 नवंबर को भारत में राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाना चाहिए, बनकर तैयार था और प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच में ये जो डॉक्टर्स, जिनको हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर्स को हम दूसरा भगवान मानते हैं, क्या ये जो है बम ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे अयोध्या में। बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि क्या अभी भी इनके मन में अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है मन में। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को दहला दिया, जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में आग लगा दी, पूरा देश हिल गया, देश की आत्मा हिल गई। फिर एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये तुर्की और पाकिस्तान की नाजायज औलादें क्या सुधरेंगी या ये कभी नहीं सुधरेंगी। हम बात करते हैं आज इस मामले में, जब ये डॉक्टर्स अल फजह नाम की यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे या डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, या बात कर लेते हैं, तो क्या ये जो खाद की बोरियां जा रही थी, लगातार खाद की बोरियां जा रही थी, तो उनको देख करके लोगों ने पूछा कि ये खाद की बोरी क्यों जा रही हैं। तो उनको क्या पता था कि ये खाद की बोरी से देश को उड़ाने की साजिश रची जा रही है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो उसको सोशल मीडिया के जरिए से उसको जरूर लोगों को बताएं और लोगों को समझाएं। कश्मीर की पुलिस जिसने ये खुलासा किया, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जब इस चीज का भंडाफोड़ करना शुरू किया, तब ये पता चला। क्या ये पाकिस्तान की नाजायज औलादें ये इस्लाम के भी कट्टर दुश्मन हैं, इस्लाम के भी ये कट्टर दुश्मन हैं। ये जब अपनी I-20 कार लेकर के पहुंचे तो ये 3 घंटे उसमें बैठा रहा और ये तुर्की से किसी हैंडलर से लगातार संपर्क में था, जिसका कोड वर्ड नाम रखा गया था उकासा। इस कोड वर्ड से उसने 3 घंटे बैठा रहा, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद बम ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट कर दिया तो क्या ब्लास्ट में हिंदू ही मरे, मुसलमान भी मरे, कोई अन्य जातियां भी मरी, धर्म के लोग मरे। तो क्या ये जो इस्लाम के दुश्मन नहीं हैं, इस्लाम के भी दुश्मन हैं, जो देश में रह करके देश का खाते हैं लेकिन गुणगान कहीं और का करते हैं। क्या इनको, जिस ये रब को मानते हैं, क्या ये रब उनको माफ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए। क्या इस देश में जब कभी भी हर चीज धर्म, मजहब, सांप्रदायिकता से ऊपर देखी गई है, लेकिन आज इस देश में ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही है जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना चाहती हैं। जब हम बात करते हैं कि राम मंदिर का, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। राम मंदिर को लेकर के इस तरीके से सोच रखने वाले इन जिहादियों का तो अंत होना ही निश्चित है। क्या ये जिहादी ये नहीं सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, हमारी जांच एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारी जो गुप्त एजेंसियां हैं वो सक्रिय हैं। कुछ एकाध घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ये जांच एजेंसियां
लगातार एक्टिव रहती हैं, वरना देश में इससे बड़े बड़े कांड हो जाते, देश पूरा पूरा जल जाता। जिस हिसाब से इन जिहादियों ने पूरे देश को जलाने की कोशिश की। देश कहाँ जा रहा है? हम देश को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये जो पाकिस्तान की नाजायज औलादें हैं, ये कभी सुधरेंगी? ये पूछता है, भारत पूछता है। क्या ये हमेशा ऐसी ही इनकी सोच रहेगी? क्या इनके लिए जो 500 साल तक हिंदुओं ने अपने खोए हुए आस्था के केंद्र को वापस पाया है, तो उस पर इनकी नजर गिद्ध की तरीके से लटकी पड़ी हुई है? क्या तुम्हारा मजहब यही सिखाता है? ये देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, यह किसी सरकार ने फैसला नहीं दिया है। जिन डॉक्टर्स को भगवान बन करके लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, वो हैवान बने हैं और हैवानियत का पूरा रंग दिखा दिया है। हम तो बस यही कहेंगे कि लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।